हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ये एकेडमी की 30 डे पीएचपी चैलेंज के अंदर। और आज है हमारा चैलेंज का डे 11 और आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से पीएचपी के अंदर कोई भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, और ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम क्या करते हैं? तो ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम कुछ कोड पहले से करके रखते हैं और जब भी मुझे उसे एग्जीक्यूट करना है तो मैं उसे कर सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कर देते हैं डे 11 का एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। सो नाउ यहाँ पे हमने कर दिया है डे 11 एंड नाउ डे 11 के अंदर हम ले लेते हैं एक न्यू फाइल जिसे हम नेम दे देते हैं लाइक इंडेक्स डॉट पीएचपी। नाउ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीएचपी एंड पीएचपी लिखने के बाद यहाँ पे मैंने बना दिया एक फंक्शन। अब देखिए, फंक्शन बनाने के लिए तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक बेसिक कुछ चीज करते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डॉलर नेम, या फिर मैं ले लेता हूँ डॉलर ए इज इक्वल टू 45, डॉलर बी इज इक्वल टू 67। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर दोनों का एडिशन करना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि डॉलर सी इज इक्वल टू डॉलर ए प्लस डॉलर बी। एंड अगर मुझे इसे प्रिंट करवाना है HTML के अंदर तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा HTML। एंड HTML लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे लाइक H1 के अंदर मुझे चाहिए या फिर H2 के अंदर चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे H2 ले लेते हैं एंड यहाँ पे कुछ लिखते हैं कि फर्स्ट एडिशन इज, देन मैंने यहाँ पे लिख दिया PHP एंड देन यहाँ पे कर दिया इको डॉलर सी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरी जो वैल्यू है वो प्रिंट होके आ जाएगी। चलिए चेक करते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर। सो यहाँ पे मैं डे 11 को ओपन कर लेता हूँ। देखिए मुझे एडिशन दिखा रहा है। अब मान लीजिए कि मुझे सेकंड एडिशन करना है तो मैं यहाँ पे लूंगा डॉलर डी इज इक्वल टू 56, डॉलर ई इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे ले लिया 89। और अगर अब मुझे उसका एडिशन करवाना है, डॉलर एफ इज इक्वल टू डॉलर डी प्लस डॉलर ई। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये टास्क मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ए प्लस बी एंड डी प्लस ई है, ये मल्टीपल टाइम भी हो सकता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 1000 ऑफ टाइम हो सकता है। तो अगर मुझे इस टास्क को करने के लिए हर एक बार मुझे ये एक लाइन लिखनी पड़ती है, सो इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। और अभी के लिए तो ये सिंगल लाइन है। आगे जाके मान लीजिए कि आपके पास कोई लॉजिक है जिसके लिए आपने मोर देन 50-60 लाइन का कोड लिखा है और उसके बाद आप उसे बिल्ड करने की ट्राई करते हो, सो अगेन एंड अगेन तो आप वो कोड लिखने नहीं जाओगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे उसके लिए फंक्शन क्रिएट। फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन एंड फंक्शन लिखने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर देता हूँ, एक फंक्शन का नेम दे देता हूँ लाइक मैंने दे दिया टेस्ट, और उसके अंदर मैंने कर दिया इको दिस इज जस्ट टेस्ट फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक बार इको कर दिया। मुझे जहाँ पे भी इस फंक्शन को कॉल करवाना है तो मैं क्या करूंगा, लाइक मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक पैराग्राफ के अंदर चाहिए। तो मैंने पैराग्राफ ले लिया। पैराग्राफ के अंदर मैंने लिख दिया PHP एंड PHP लिखने के बाद यहाँ पे मुझे फंक्शन कॉल करवाना है। सो फंक्शन कौन सा है, मेरा टेस्ट फंक्शन है, तो सिर्फ मैंने टेस्ट यहाँ पे लिख दिया। डेट्स इट, आपका ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। सी, यहाँ पे हमारा जस्ट टेस्ट फंक्शन लिख के आ गया। अगर मुझे दूसरी बार ये चीज चाहिए सेम H2 के नीचे की तरफ, और यहाँ पे भी मुझे एक पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ के अंदर मुझे सेम चीज करनी है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ यही फंक्शन को कॉल करवा देना है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे एक कोड को मल्टीपल टाइम अब यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ ना। यही चीज मैं क्या कर सकता हूँ, यही चीज मैं एडिशन के लिए भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ ऐड नाम से। और अब यहाँ पे एक सिर्फ माइनर चेंज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे पास करवा रहा हूँ डॉलर नम अंडरस्कोर 1 कॉमा डॉलर नम अंडरस्कोर 2। मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या दे दिया है, एक आर्ग्यूमेंट दे दिया है जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं पैरामीटर। ये क्या है, मेरा आर्ग्यूमेंट है। अब इस आर्ग्यूमेंट को मुझे क्या करना है, मुझे कॉल करवाना है, मुझे यहाँ पे एडिशन करना है। सो मैंने डॉलर एड इज इक्वल टू लिख दिया एंड इज इक्वल टू लिखने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉलर num1 प्लस डॉलर num2। तो देखिए यहाँ पे मेरा एडिशन हो चुका है। अब मुझे अगर इको यहाँ पे करवाना है तो मैं करवा सकता हूँ। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको इको यहाँ पे ही करवा देते हैं। सो मैंने यहाँ पे इको करवा दिया है। चलिए ये तो हो गया मेरा। नाउ अब यहाँ पे जो मैंने एडिशन किया था ना, ये दोनों को मैं कर देता हूँ रिमूव। एंड नाउ अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पे, हमारा जो फर्स्ट एडिशन हमने लिखा था वहां पे, एंड यहाँ पे आके हम क्या करते हैं,
यहाँ पे हम सिंपली हमारा जो फंक्शन बनाया, हमने कौन सा फंक्शन बनाया है, हमने बनाया है ऐड नेम से फंक्शन। उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, दो पैरामीटर मेरे पास थे, num1 num2। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पास करवा दूंगा num1 की जगह पे $a एंड कॉमा करके $b। तो अब num a की जो वैल्यू है, $a की जो वैल्यू है वो num1 को मिल जाएगी, और $b की जो वैल्यू है num2 को मिल जाएगी। और यहाँ पे एडिशन हो गया मेरा। चलिए चेक करते हैं कि किस तरीके से मुझे आउटपुट दिख रहा है। सो अब देखिए मुझे सेम आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं एक काम और करता हूँ। सो ये जो मेरा दूसरा एडिशन मुझे डिस्प्ले करवाना है, सो मैंने H2 लिख दिया यहाँ पे अगेन, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड एडिशन इज। उसके बाद मैंने यहाँ पे PHP करके मैंने कर दिया मेरा फंक्शन, यानी कि ऐड करने के बाद $d कॉमा $e मैंने यहाँ पे कर दिया। तो चलिए ये एक और मैंने फंक्शन के अंदर अब मैंने वैल्यू वेरिएबल चेंज कर दिया, यानी कि वैल्यू चेंज हो गया। अब वैल्यू जैसे भी चेंज होगी, मेरा आउटपुट भी चेंज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अब मुझे दिखा रहा है सेकंड एडिशन इज 145। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल फंक्शन सिर्फ एक लाइन लिख के अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल लाइन का भी कोड किया है, तो उसी कोड को आप यहाँ पे रिपीट करवा सकते हो। अब ये तो बात हो गई कि हम विथ पैरामीटर हम किस तरीके से वैल्यू को पास करवा सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे हमने इको करवाया है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू को आउटसाइड फंक्शन ले जाना है। तो यहाँ पे सिंपली मुझे लिख देना है रिटर्न। एंड नाउ यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे उसका चाहिए $res_1, यानी कि result1 इज इक्वल टू, मैंने कर दिया इसके आगे मैंने कर दिया इको। अब ये सेम चीज प्रिंट करेगा, लेकिन इको में कहाँ पे करवा रहा हूँ, बाहर करवा रहा हूँ। और अब ये क्या हो गया, $res1 हो गया। अब डी के अंदर मुझे $res1 की वैल्यू को ऐड करवाना है, तो मैं $res1 लिख दूंगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे कर दूंगा $res_2 इज इक्वल टू, और इसको भी मैं करवा देता हूँ। अब देखिए मेरा आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगा। किस तरीके से चेंज होगा वो देखते हैं। तो मैं चले जाता हूँ मेरे ब्राउजर के अंदर, एंड ब्राउजर के अंदर जाने के बाद इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब देखिए फर्स्ट एडिशन 112 आया था, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, उसके अंदर हमने एडिशन कर दिया डी का, यानी कि 56 का। तो मुझे फाइनल आउटपुट क्या मिल गया, मुझे फाइनल आउटपुट मिल गया 168। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप PHP के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। ये जो हमने फंक्शन बनाया है वो कौन सा फंक्शन है, वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसका मतलब ये होता है ये हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसा कि PHP के अंदर हमने एरे बनाया था, तो एरे बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, प्रिंट अंडरस्कोर पार बाय डिफॉल्ट फंक्शन है। तो ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, लेकिन अगर मुझे खुद के फंक्शन बनाने हैं, तो वो भी मैं PHP के अंदर इस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ। आई होप आपको पता चल गया होगा कि PHP के अंदर हम फंक्शन किस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस सीरीज की और आने वाली चैलेंजेस के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।